बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 26 नवंबर 2024 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। रात भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और दूसरी जानिब पुलिस, रेंजर्स और FC के दरमियान एक आंख मचोली चलती रही और लर्जा खेज तफसीलात हैं पूरी रात की, इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अलार्मिंग। लेकिन इस सब के अंदर अब जो खौफनाक मंसूबा बन चुका है, इस मंसूबे में असल अब जिसे आप कह सकते हैं कि रोल प्ले करने का वक्त जो आन पहुंचा है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का है। और इस सब में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंदिया दिया जा रहा है वो आर्टिकल 245 का है और 245 का जो आर्टिकल है इसके तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री कहां पर खड़ी है, ये तमाम तर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन बातें भी मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ दिल की बातें भी हम कर लेंगे। और जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स हैं, रात भर क्या होता रहा उसे भी हमने डिस्कस करना है। और रात गए कुछ बड़ी दूसरी साइड से भी खबरें आई। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि सीधी गोलियां चलाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गोलियां लगी। वहीं दूसरी जानिब ये क्लेम किया जा रहा है कि जो रेंजर्स हैं वो भी जख्मी हुए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक तशवीशनाक खबर जो है वो रात गए आई है और वो सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आई है। वो भी आपके सामने रखते हैं ताकि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ भी आ जाए। लेकिन रात भर जिस तरह से मामलात चले हैं उस तरह से नहीं चलने चाहिए थे, ये अल्टीमेट एक बात है। अब इस सब के अंदर सबसे पहले तो फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात ज़ायल करना आपके हाथ में है। करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग है, कवरेज है, वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि मुज़ाकरात जो है कल दो दौर चले। अडियाला जेल के दरवाजे 2 मरतबा खोले गए और दोनों मरतबा मुलाकात जो है वो फैसिलिटेट की गई और तमाम तर रास्ते पहले अडियाला के डीसील हुए, PTI के वफूद गए, इमरान खान से मुलाकात की। लेकिन इसमें हुकूमत की जो ऑफर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी हैं। PTI ने परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ पर धरने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद की। मुज़ाकरात में नतीजा ख़त्म हुए। फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं जिन्होंने पहले अपनी डी चौक पर मीडिया टॉक जो है वो मुलतवी की और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ऑब्वियसली देखें मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, वरना अडियाला के दरवाजे रात को कैसे खुल सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता ना। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और बड़े अहम तरीन लेवल पे भी हो रहे हैं और नकवी साहब भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। ये नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब लूप में नहीं है। लेकिन जब मुज़ाकरात भी नतीजा ख़त्म हुए तो मोहसिन नकवी साहब डी चौक पहुँचे और उन्होंने एक बड़ी मुतनाज़ा बात भी कही अपनी मीडिया टॉक के अंदर। पहले तो उन्होंने कहा कि जी जो डी चौक पहुँचेगा वो गिरफ्तार होगा, वो आएँ और हम उन्हें जाने दें, ये नहीं होगा। अगर 5 या 15 मिनट की फायरिंग हो तो कोई एक बंदा नज़र नहीं आएगा। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब को इस स्टेटमेंट को अवॉइड करते तो बहुत ही बेहतर था। भाई इससे पहले अज़मा बुखारी कम थी कहते हुए कि जी इन लोगों के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक करेंगे। जो भी हो जाए, आपको हज़ार इख्तलाफात सही, लेकिन ये एक रजिस्टर्ड पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सपोर्टर्स हैं। ठीक है, उस पार्टी के ऊपर आपको एतराज़ात होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, 9 मई व्हाटएवर, लेकिन इस तरह से आम आवाम जो है उसे इशारे किनायों में भी फायरिंग की धमकी देना और फिर उसके बाद फिर 26 नंबर पर फायरिंग का वाक़या पेश आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया कि 20 कारकुनान जो है उन्हें गोलियां लगीं। कुछ फुटेजेस जो हैं वो भी शेयर की गई। लेकिन इसके साथ ही साथ रात गए दूसरी जानिब से ये खबर आई कि रेंजर्स भी कुछ जख्मी हुए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक डेवलपमेंट जो आई है वो ये है कि श्रीनगर हाईवे पर यह सिक्योरिटी ज़राए की खबर है और एज इट इज़ जो हमें रिसीव हुई है और मुख्तलिफ चैनल्स पर चल रही है वो आपके सामने रख देते हैं। अभी अनकन्फर्म्ड है कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद, पुलिस के 2 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्हें बुलाया जा सकता है किसी भी लम्हे और इस सब के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज जो है आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फौज को पाबंद करता है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की मिलिट्री को शहरों के अंदर डिप्लॉय करती है तो उन्होंने आना है और उन्होंने अपना काम करना है आइन के मुताबिक। अब यहां पर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि जिस तरह के हालात इस वक्त बन चुके हैं, जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी PTI का एहतजाज मुसल्लह दहशतगर्दी की एक काविश है और इन्होंने कहा कि जी मियाँ वाली, हज़ारा मोटरवे, गाजी बरोथा और दीगर मकामात पर पुलिस पोस्टों पर फायरिंग की गई। SP DSP और
SHO समेत 20 से ज्यादा पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। PTI एहतजाज नहीं बल्कि मुसल्लह दहशतगर्दी की एक काविश कर रही है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू और मास्क वगैरह भी देखे गए। ऐसा असला इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। अब ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी अलार्मिंग हैं और जाहिर बात है ये इस जानिब एक इशारा है कि इन प्रोटेस्टर्स के साथ ऐसे डील किया जाए जैसे कोई दहशतगर्द होते हैं। अब इस सब के अंदर जो वजीर दिफा हैं, देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही रिपोर्ट करती हैं, सेक्रेटरी डिफेंस और फिर मिनिस्टर फॉर डिफेंस। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इज़ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पाकिस्तान के, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी, और ये BBC रिपोर्ट कर रहा है कि बुशरा बीबी पीछे हटने को तैयार नहीं, इसलिए हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑल्दो ये बात माननी होगी कि ठीक है जी, मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं, मुज़ाकरात की काविशें चल रही हैं, लेकिन जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो समझने वाली है। अहम तरीन चीज़ ये है कि इस सब के अंदर अगर आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान की अफवाज को बुलाया जाता है तो इस सब में एक जानिब अवाम है। ऑब्वियसली किसी भी सूरत पाकिस्तान की फौज जो है वो अपनी अवाम के सामने ना तो आना चाहती है और ना ही आएगी। आम अवाम वो इनके मुहाफिज हैं और पाकिस्तान की जो अफवाज है, 6 लाख हमारा जो फौजी जवान है, पूरी पाकिस्तानी कौम उनकी इज्जत भी करती है, उनसे मोहब्बत भी करती है। जो सरहद पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो हमारे हैं। इवन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पावरफुल मिलिट्री होना जिसके पीछे अवाम खड़ी हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली इस वक्त मिलिट्री के अपने चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के इफरीत का सर कुचलना बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहाँ पर जो सूरत हाल है और अज़्म इस्तेहकाम जो है वो भी चल रहा है। लेकिन इस सब के अंदर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनका अहम तरीन किरदार इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और उन्हें अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जिसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, मरीम नवाज शरीफ कह रही हैं कि दहशतगर्दों वाला सलूक होगा, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी ताकत का इस्तेमाल होगा, इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है और ये जिस तरफ को चीज़ें जा रही हैं वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2 शख्सियात जिन्हें अपना किरदार अब बहुत देखभाल के अदा करना होगा, क्योंकि देखें इस वक्त नून लीग जो है वो हर सूरत में ये चाहेगी कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा जो है वो और अवाम आमने सामने आए और इस सब के अंदर नून लीग जो है उसे क्लीन चिट मिल जाए। तो इस सब में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका एक किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट राइट नाउ, ठीक है जी। लेकिन इस वक्त मुल्क जो है वो जल रहा है और मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तसादुम हो सकता है। तो इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो गया है और ये जो एक ख़तरनाक प्लान गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है जिसमें चीज़ें बहुत ही एक मुख्तलिफ नहज पे चलाई गई हैं और जिसमें फायरिंग और डायरेक्ट लोगों को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना, इस सब के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनका रोल भी बहुत ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये इंटरवेंशन जो है, ऑल्दो देखें ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में हर चीज़ बाय द बुक नहीं चलती। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से देखें तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना काम करें, सब अपना अपना काम करें, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और ऑब्वियसली ये एक 76 साला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और ये एक दिन में एक बटन दबा के तो ख़त्म भी नहीं हो सकती, तो डीप रूटेड है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका रोल इस वक्त मैं समझता हूँ, चीफ जस्टिस का रोल भी अहम है लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है उसका किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। अभी भी चीज़ों को अफाम तफहीम से हल करना और एक एक कदम पीछे हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस सब के अंदर अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है और कोई भी चीज़, ज़रा सी चीज़ जो है इट कैन फ्यूल द फायर और ये इन चीज़ों का मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम स्टेक होल्डर से देखें, एक पाकिस्तानी के नाते हम हाथ जोड़ के ये अपील कर सकते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है हुकूमती लोगों के बयानात सुन के लग रहा है कि कतन उनके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई सैनिटी प्रिवेल करे, कोई अकल को इन्होंने हाथ मारना जो है ही नहीं इनके पास, उसे ये हाथ कैसे मारें। तो इस सब के अंदर अब चीज़ों को बेहतर करना होगा, मामलात को बिल्कुल सही नहज पे चलाना होगा क्योंकि अल्टीमेटली आइन और कानून की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 3 चीज़ों से वफादारी होती है और यही मैटर करती है और यही गिनी जाएगी और यही तारीख भी हर बंदे को इसी में जज करेगी इंक्लूडिंग मी। वो क्या है? लॉयल्टी टू द कंट्री, लॉयल्टी टू द पीपल एंड लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 3, इसके अलावा और किसी के साथ कोई वफादारी नहीं। तो इस वक्त जारी बात है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स को अब आगे आना होगा एक एक कदम और देखना होगा कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।